भानु प्रतापपुर उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। भानु प्रतापपुर शासकीय कॉलेज में ये काउंटिंग होने वाली है। 14 टेबल पर 19 राउंड की मतगणना होगी। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस से सावित्री मंडावी प्रत्याशी हैं। तो 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि भानु प्रताप देव शासकीय कॉलेज में ये काउंटिंग शुरू होगी। चौथा टेबल पर 19 राउंड में ये काउंटिंग होने वाली है। तो एक तरफ बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम तो दूसरी तरफ कांग्रेस से सावित्री मंडावी, जिन के पक्ष में आज ज्यादा वोट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जनता का भरोसा ये माना जा सकता है कि उन्हीं के साथ जा रहा है। तो आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से उपचुनाव के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम लगातार दिखाने वाले हैं। देखिए 14 टेबलों पर 19 राउंड में मतगणना की जाएगी और महत्वपूर्ण है ये क्योंकि 1,95,000 से ज्यादा मतदाताओं ने यहाँ पे इन दोनों की किस्मत को कैद किया था 5 दिसंबर को। और देखिए अब आज ये पिटारा खुलने जा रहा है। कौन जीतेगा भानु प्रताप उपचुनाव की जंग, ये आज साफ हो जाएगा। हालांकि सर्व आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं वोट काट सकता है क्योंकि एक बड़े प्रत्याशी के रूप में सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी उतारा था इस उपचुनाव की जंग में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्य तौर पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था वो बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस से सावित्री मंडावी के बीच ही देखने को मिल रहा था। कई सारे चुनावी मुद्दे ऐसे थे जो कि इस बीच खड़े हुए, लेकिन दिग्गजों ने चुनाव प्रसार किया है चुनावी रण में उतर के, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारी मतों से जिसकी भी जीत हो वो होगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गौतम सरकार हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। शिखर देवांगन, तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं शिखर देवांगन का। शिखर, आज ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता का भरोसा सबसे ज्यादा किस पर है, कांग्रेस पर है या बीजेपी पर है? क्या वहां पर तैयारियां हैं, किस तरह के नतीजे वहां पर आने वाले हैं? दिसंबर को भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ था। लगभग 71% मतदान यहां देखने को मिला था। और जिस तरह से बीते सालों की अगर बात की जाए तो हर साल जो है 70% के करीब यहां मतदान होता है। और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि लगभग 70% के मतदान होगा, और वही हुआ। लगभग 71% के करीब मतदान हुआ है। आज मतों की गिनती जो है वो शुरू होगी। कुछ देर में जो है स्ट्रांग रूम के जो है लॉक खोल दिए जाएंगे, और उसके बाद जो अलग अलग दलों के जो प्रत्याशी हैं, उनके अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। और लगभग 14 टेबल जो है मतगणना के लिए लगाए गए हैं। 17 राउंड में ये मतगणना होगी, और किस तरह से नतीजे आएंगे ये थोड़े देर में ही जो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का जो पिटारा है वो खुलता नजर आएगा। और ये साफ हो जाएगा दोपहर तक कि आखिर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत हासिल होती है। 2023 का विधानसभा चुनाव है, और उसे देखते हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि बस्तर डिसाइड करता है कि सत्ता में छत्तीसगढ़ में किसकी सत्ता होगी, क्योंकि बस्तर को सत्ता की चाबी माना जाता है। और इस लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन काबिज होता है। जी बिल्कुल कौन काबिज होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि खैरागढ़ को भी जब उपचुनाव हुआ तो वहां पे भी सत्ता का सेमीफाइनल मारा जा रहा था। ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रमन सिंह ये बोल बोल के वहां पे उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की, और उसके बाद जब वहां पे हार मिली तो यहाँ पे अब डामाडोल स्थिति उनकी नजर आ रही है। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, 8 बजे वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी, क्या तैयारियां? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, और जो यहाँ पे पीजी कॉलेज है वहाँ पे मतों की गिनती शुरू होगी। 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है, और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से करीब 1,35,000 से 40,000 के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतलब करीब 1,95,000 मतदाताओं में से 71% के आसपास ने मतदान किया है, उससे स्पष्ट तौर पर लगता है कि इस बार नतीजे जो हैं वो अप्रत्याशित या जिस तरह का मुकाबला रहा है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि ज़रूर है कि आज जो नतीजे आएंगे वो आने वाले वक्त में भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी
नई दशा और दिशा तय करने वाली होगी, क्योंकि अगला साल विधानसभा का चुनाव वाला है। अभी जहां पे मैं मौजूद हूं, मतलब कांकेर के आसपास का इलाका है और काफी कपकपाती ठंड है, लेकिन आज का जब सूरज निकलेगा और उसकी पहली रोशनी किसके लिए खुशखबरी लेकर आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सभी दलों ने, खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस ने, अपने दिलों की धड़कनें थाम कर अभी रखी हुई है। क्योंकि जैसे ही मतगणना शुरू होगी, लगेंगे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले उन रुझानों को बताने लगेगा। वैसे वैसे मुझे लगता है कि जो संभावनाएं हैं वो बढ़ने लगेगी कि आखिर जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है, और लोगों की धड़कनें और तेजी होती जाएगी जब तक नतीजे नहीं आए। मुझे लगता है क्योंकि 19 राउंड की गिनती है, तो मुझे लगता है 14 से 15 राउंड की गिनती तक लगभग ये तय मान लिया जाएगा कि जीत किसकी होती है। मतलब करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त होगा, मुझे लगता है, जब लगभग ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत हुई है। बिल्कुल 2 से 2:30 बजे का वक्त होगा जब तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लौटेंगे आपके पास, हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है गौतम। ये बताइएगा कि जिस तरह से आज के नतीजे आएंगे, एक बड़ी सबक, एक बड़ी सीख देकर के जाने वाले हैं दोनों ही पार्टियों को। देखिए शिवांगी, सुबह 8 बजे से डाक मतपत्र की गिनती होगी। 396 डाक मतपत्र हैं। उसके बाद ईवीएम की गिनती चालू होगी। सबसे पहले ईवीएम की जो गिनती चालू होगी वो दुर्ग कुंदल के इलाके से होगी। माना यह जा रहा है कि दुर्ग कुंदल इलाके में सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी अकबर कुर्राम की तरफ ज्यादा वोट पड़े हैं, लोगों का रुझान उसके तरफ रहा है। उसके बाद सेकंड जो दौर आएगा वो भानु प्रतापपुर के ब्लॉक का है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक में जब मतपेटी खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे, तो उस समय यह पता चलेगा वो इलाका जो है कांग्रेस के पक्ष में गया है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तीसरा जो आता है वो चारामा ब्लॉक का आता है, उसमें ये भाजपा का बढ़त माना जा रहा है। तो कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की दोनों के बीच में टक्कर, ये मुकाबला सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबले की ओर जा रहा है। 14 टेबल बनाए गए हैं, 19 राउंड यहाँ पे मतगणना होगी। 19वें राउंड में लगभग 15 राउंड जो होंगे 12 से 1 बजे के बीच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोगों ने वोट किसे दिया है और किस पार्टी की ओर उनका रुझान रहा है। भानु प्रतापपुर विधानसभा का सरताज आखिर कौन बनेगा, ये आज लगभग 1 बजे क्लियर हो जाएगा। सारी प्रशासनिक रूप से तैयारियां की गई है। मैं अभी पीजी कॉलेज में हूँ। पीजी कॉलेज में कर्मचारियों का आना जाना शुरू हो गया है। स्ट्रांग रूम 8 बजे खुल जाएगा, उसके बाद से गिनती चालू हो जाएगी। गिनती चालू होने के बाद से ही रुझान आने चालू हो जाएंगे और स्पष्ट होता जाएगा धीरे धीरे कि ये भानु प्रतापपुर विधानसभा में आखिरकार लोगों ने अपना प्रत्याशी किसे चुना है, क्या कांग्रेस को, क्या भाजपा को, या फिर सर्व आदिवासी समाज को। जी बिल्कुल, तो किसको आज चुना गया है ये तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। आप तीनों का बहुत जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, वहीं